Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss the chapter number 7 Agriculture and Irrigation in Pakistan. आज जो है हम करेंगे chapter number 7 का work page number 67. ठीक है, today we will discuss the work pages of chapter number 7. वर्क पेज नंबर 67 एक्सपर्ट फर्स्ट वन जो है हमारे पास है एक्सपर्ट रिकॉग्नाइज क्रॉप्स एंड प्लांट्स फ्रॉम देयर इम्पॉर्टेंट फीचर्स कैन यू गेस विच क्रॉप इज कंटेन्ड इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो। यानी हमारे पास जो है ये बॉक्सेस हैं और इसके क्लू से हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन कौन से क्रॉप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो है नीड हाई टेम्परेचर, नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ कैश क्रॉप यूज टू मेक शुगर एंड गुड़। यानी हमारे पास उसके लिए हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, काफ़ी मकदार में पानी की ज़रूरत होती है, अ कैश क्रॉप और इससे हम मनी बचाते हैं। ठीक है, और इससे हम शुगर और गुड़ बनाते हैं। तो शुगर और गुड़ किस चीज़ से बनाया जाता है? यू नो अबाउट दिस, शुगर कैन। ठीक है, सेकेंड वन एरी, बासमती, देसी आर वेराइटीज़ ऑफ दिस क्रॉप्स। यानी एरी, बासमती और देसी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के हैं? आप जानते हैं ना, बासमती चावल जो होते हैं। ठीक है, तो राइस, दिस वन इज राइस, ग्रो इन वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, नीड लॉट्स ऑफ वाटर और बहुत ज़्यादा पानी होता है। इट इज़ एक्सपोर्टेड, इसको हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में बेचते हैं, स्पेशली टू द मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारे पास? राइस। थर्ड वन है अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, और ये सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। नीड वेल ड्रेन्ड सॉइल, और उसके लिए जो है ज़्यादा ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो वो कौन से हैं? पल्सेस। पल्सेस मीन्स दालें जो होती है। ठीक है, जो बच्चे दालें खाते हैं ना, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो जो है उनकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फोर्थ वन हार्डी सीरियल क्रॉप्स कैन ग्रो इन पुअर सॉइल, और हमारे पास हार्डी सीरियल क्रॉप्स जो है वो पुअर सॉइल में ग्रो अप होते हैं। ठीक है, हैज़ टू मेन वेराइटीज़, और इसके दो जो है हमारे पास मेन वेराइटीज़ है, एग्जाम है। नीड लिटिल वाटर, इसके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। यूज्ड मेनली फॉर एनिमल एंड बर्ड फीड, और इससे ज़्यादातर जानवरों और परिंदों को जो है फीड किया जाता है, उनका खुराक होता है। तो वो हमारे पास है मैलेट। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा है? मैलेट। फिफ्थ वन है ग्रोज इन माइल्ड टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लिटिल रेनफॉल, और जहाँ पे कम बारिश होती है। स्टेपल फूड, स्नो इन अक्टूबर इन नवंबर, और हमारे पास स्टेपल फूड होता है ये जो है बोते जो है हम किस मंथ में हैं? अक्टूबर और नवंबर में। और 22 मिलियन टन यील्ड पर ईयर, यानी हमारे पास हर साल जो है 22 मिलियन टन जो है वो पैदा होता है। वो कौन सा है? व्हीट, गंदम। ठीक है, जो हमारे पास स्टेपल फूड है, रोज़मर्रा इस्तेमाल हम जो है ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सिक्स वन पाकिस्तान इज़ द मेन कैश क्रॉप्स, नीड हाई टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, एक्सपोर्टेड एज yarn, फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग। ठीक है, इसके लिए जो है हमारे पास ये कैश क्रॉप है, इससे हम मनी जो है कमाते हैं। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। ठीक है, यानी मुतदिल, कम, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा जो है बारिश की ज़रूरत होती है। और एनुअल प्रोडक्शन इज़ अबाउट जो है हमारे पास इतने बेल्स होते हैं, 13 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने बेल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? कॉटन कपास जो होता है, जुरुई होती है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बॉक्सेस थे, और इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो इसमें आगे हमारे पास बी की तरफ आए तो इसमें हमारे पास है ब्लैंक्स। ठीक है, जो ब्लैंक्स हैं, कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वन जो है क्या है? द एनिमल विच प्रोवाइड अस विद मोस्ट ऑफ आवर मिल्क, यानी हमारे पास जो एनिमल्स हमें ज़्यादा जो है दूध देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बफेलोज और काओ, यानी भैंसें और गाय जो है हमें ज़्यादा दूध देते हैं।
सेकेंड वन, टू डेजर्ट एरिया वेयर शीप्स एंड गोट सर्वाइव, और हमारे पास जो टू डेजर्ट्स हैं जहाँ पे शीप और गोट जो है वो रहते हैं, तो वो कौन से हैं? थर और चोलिस्तान। ठीक है। द नंबर ऑफ किलोग्राम्स इन बेल ऑफ कॉटन, तो एक बेल में कितने किलोग्राम होते हैं? 170 kg। फोर्थ वन है 5 काइंड्स ऑफ ऑयल सीड, और हमारे पास 5 काइंड ऑफ ऑयल सीड कौन कौन से हैं? ठीक है, कॉटन, केस्टर, रैपीसीड, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। ठीक है। अब थर्ड की तरफ हमारे पास आए तो हमारे पास जो थर्ड वन है, लुक एट द लार्ज मैप ऑफ पाकिस्तान एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ 8 रिवर्स। यानी हमारे पास जो है, आप लोग मैप ऑफ पाकिस्तान देख लिए और उसमें जो 8 रिवर्स है उसके नेम्स लिखें। फर्स्ट वन है इंडस, सेकंड वन रावी, थर्ड वन जो हमारे पास है वो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 60। ठीक है, काबुल, दश्त। ठीक है, कम बैक इन द 67, जहलम, सुतलिज। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हैं 7, 8, सवात, पुराली। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 रिवर्स हैं जो मैप ऑफ पाकिस्तान में है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो हमारे पास 4 डैम्स हैं, कौन कौन से हैं 4 डैम्स? लुक एट दिस वन, तरबेला, वर्सक, मंगला, रावल। ठीक है, ये हमारे पास डैम्स हैं। और जो 4 बैरेजेस हैं वो है कोटली, पंजनन, कुद्दू और सखर। ठीक है, सखर। तो ये हमारे पास जो है 8 जो है रिवर्स हो गई। ठीक है, जो हमारे पास हैं इंडस, रावी, सुतलिज, चेनाब, जहलम, काबल, दश्त, सवात, पुराली। ठीक है। और जो हमारे पास 4 डैम्स हैं तो वो तरबेला, वर्सिक, मंगला एंड रावल। और जो 4 बैरेजेस हैं कोटली, पंजनत, गुद्दू और सखर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डैम्स हो गए, बैरेजेस हो गए। और जो हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान है डी में आप लोग देख लें तो इसमें ब्लैंक मैप है। ये मैंने आप लोगों को, आपकी लोगों की आसानी के लिए जो है इसकी लेबलिंग की है। ऑन द मैप बिलो शो द लोकेशन ऑफ द रिवर्स, डैम्स इन बैरेजेस लेसन लिस्टेड इन द टास्क सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिवर्स हैं। ये देखिए दश्त, पुराली, ये रिवर इंडस हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेवरेंडस, ये जहलम हो गया, चेनाब, रावी, सुतलिज, ये काबल हो गया, ये सवात हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास दश्त हो गया, पुराली। तो ये सारे हैं, ये हमारे पास डैम्स हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है तरबेला हो गया, ये वर्सक हो गया। ठीक है, तरबेला ये है। ठीक है, ये वर्सक हो गया। वर्सक जो है वो काबल रिवर पर है, और जो हमारे पास तरबेला है वो रिवर इंडस पे है, और जो जहलम पे है हमारे पास वो मंगला डैम है। ठीक है, तो ये 3 डैम्स हो गए। और इसमें जो है हमारे पास इसी तरह बैरेजेस भी है, उसकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। और इसमें जो बैरेजेस की लोकेशन है, रिवर्स हैं, ठीक है, डैम्स हैं, तो वो सारा फिर मैं आप लोगों को दूसरे मैप में दिखाऊंगी। ठीक है, इसी के साथ फिर आप लोग उसको डिटेल से देख लें। थैंक यू फॉर टुडे।